अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम मसला नंबर 10 से शुरू करेंगे। बाब नंबर 5 महर का बयान चल रहा है, तवज्जो कीजिए। मसला नंबर 10 ये है कि निकाह के वक्त तो कोई महर मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन निकाह के बाद मियाँ बीवी दोनों ने अपनी खुशी से कुछ मुकर्रर कर लिया, तो अब महर मिसली नहीं दिया जाएगा, ना दिलाया जाएगा, बल्कि दोनों ने अपनी खुशी से जितना मुकर्रर कर लिया है वही दिलाया जाएगा। अलबत्ता अगर वैसी तन्हाई और यकजाई होने से पहले ही तलाक मिल गई तो इस सूरत में महर पाने की मुस्तहिक वो नहीं है, बल्कि सिर्फ वही जोड़ा कपड़े का मिलेगा जिसके बारे में पहले बात हो चुकी कि वो मर्द के ज़िम्मे वाजिब है। मसला नंबर 11, 100 रुपये या 1000 रुपये अपनी हैसियत के मुवाफिक महर मुकर्रर किया, फिर शोहर ने अपनी खुशी से कुछ महर और बढ़ा दिया और कहा कि हम 100 रुपये की जगह 150 देंगे, तो जितने रुपए ज़्यादा देने को कहे तो वो वाजिब हो जाएंगे, अगर नहीं देगा तो फिर गुनहगार रहेगा। अगर वैसी तन्हाई और यकजाई से पहले ही तलाक मिल गई, जिसका बयान पहले गुज़रा है, तो जिस कदर असली महर था ना उसी का आधा दिया जाएगा और जितना उसने बाद में बढ़ाया था उसको शुमार नहीं करेंगे। इसी तरह औरत ने अपनी खुशी और रज़ामंदी से अगर कुछ मुआफ़ कर दिया तो जितना मुआफ़ किया उतना मुआफ़ हो गया, अगर पूरा मुआफ़ कर दिया तो पूरा मुआफ़ हो गया, अब उसके पाने की वो मुस्तहिक नहीं है। मसला नंबर 12, अगर शोहर ने कुछ दबाव डालकर धमका कर मुआफ़ करा लिया तो इस मुआफ़ कराने से मुआफ़ नहीं हुआ, अब भी उसके ज़िम्मे अदा करना वाजिब है। चाहे दुनिया में ये छुपा भी लेगा, ये चीज़ डर के मारे या खौफ की वजह से वो ज़ाहिर नहीं करेगी, तो इंदल्लाह ये मुजरिम होगा और इसको देना पड़ेगा। मसला नंबर 12 ये हो गया है। आगे देखिए मसला नंबर 13, महर में रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ मुकर्रर नहीं है, बल्कि कोई गांव या कोई बाग या कुछ ज़मीन मुकर्रर हुई तो ये भी दुरुस्त है। जो बाग वगैरह मुकर्रर किया है वही देना पड़ेगा। मसला नंबर 14, महर में कोई घोड़ा या हाथी या कोई और जानवर मुकर्रर किया लेकिन ये मुकर्रर नहीं किया कि फ़लाना घोड़ा दूंगा, ये भी दुरुस्त है। एक मंझोला घोड़ा है जो ना तो बहुत महंगा होता है और ना ही बहुत घटिया होता है, या इसकी कीमत दे दे, यानी ना तो बहुत कीमती घोड़ा दें ना ही बहुत घटिया, बस दरमियाना हो, या उसकी कीमत दे दें तो ये भी जायज़ है। अलबत्ता अगर इतना सिर्फ कहा कि एक जानवर दे दूंगा और ये नहीं बतलाया कि कौन सा जानवर देगा, तो ये महर मुकर्रर करना सही नहीं है, महर मिसली अदा करना पड़ेगा। इस सूरत में महर मिसली देना पड़ेगा। मसला नंबर 15, किसी ने निकाह कर लिया था इसलिए मियाँ बीवी में जुदाई करा दी गई, यानी बाकायदा निकाह नहीं किया था, ज़ाब्ते के ख़िलाफ़, उसूलों के ख़िलाफ़ उन्होंने निकाह किया। जैसे किसी ने छुपा के अपना निकाह कर लिया, 2 गवाहों के सामने नहीं किया, या 2 गवाह तो थे लेकिन बहरे थे, उन्होंने वो लफ्ज़ नहीं सुने जिनसे निकाह होता है, या किसी के मियाँ ने तलाक दे दी थी या मर गया था और अभी इद्दत पूरी नहीं हुई कि उसने दूसरा निकाह कर लिया, या कोई ऐसी ही बेकायदा बात हुई है, तो इसलिए दोनों में जुदाई करा दी गई, लेकिन अभी मर्द ने कोई सोहबत वगैरह नहीं की तो कुछ महर नहीं मिलेगा, बल्कि अगर वैसी तन्हाई में एक जगह रहे भी हों तब भी महर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो
सोहबत कर चुका तो महर मिसली दिलाया जाएगा, लेकिन अगर कुछ महर निकाह के वक्त ठहराया गया था और महर मिसली उससे ज़्यादा है तो वही ठहराया जाएगा और वही ठहराया हुआ ही महर मिलेगा, महर मिसली नहीं मिलेगा। मसला नंबर 17 बल्कि मसला नंबर 16। किसी ने अपनी बीवी समझकर गलती से किसी गैर औरत से सोहबत कर ली तो उसको भी महर मिसली देना पड़ेगा और इस सोहबत को ज़िना ना कहेंगे और ना कुछ गुनाह होगा, बल्कि अगर हमल रह गया तो उस लड़के का नसब भी ठीक है, उसके नसब में कुछ दाग नहीं है और उसको हरामी कहना दुरुस्त नहीं है। और जब मालूम हो गया कि ये मेरी औरत ना थी तो अब उस औरत से अलग रहे, अब सोहबत करना दुरुस्त नहीं है और इस औरत को भी इद्दत बैठना वाजिब है। अब बग़ैर इद्दत पूरी किए अपने मियाँ के पास रहना और मियाँ का सोहबत करना ये दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 17, जहाँ कहीं पहली ही रात को सब महर देने का दस्तूर हो वहाँ अव्वल ही रात में सारा महर ले लेने का औरत को इख्तियार है। अगर अव्वल रात ना मांगा तो जब मांगे तब औरत को देना वाजिब है, देर नहीं कर सकता। मसला नंबर 18, हिंदुस्तान में दस्तूर है कि महर का लेन देन तलाक़ के बाद या मर जाने के बाद होता है और जब तलाक़ मिल जाती है तब महर का दावा करती है या मर्द मर गया और कुछ माल छोड़ गया तो उस माल में से वो ले लेती है। अगर औरत मर गई तो इसके वारिस महर के दावेदार होंगे और जब तक मियाँ बीवी साथ रहते हैं तब तक ना कोई देता है ना वो मांगती है, तो ऐसी जगह इस दस्तूर की वजह से तलाक़ मिलने से पहले महर का दावा नहीं कर सकती। अलबत्ता पहली रात को जितने महर के पेशगी देने का दस्तूर है उतना महर पहले देना वाजिब है। हाँ, अगर किसी कौम में ये दस्तूर ना हो तो उसका ये हुक्म भी ना होगा। मसला नंबर 19, जितने महर के पेशगी देने का दस्तूर है अगर इतना महर पेशगी ना दिया तो औरत को इख्तियार है कि जब तक उतना ना दे तब तक मर्द को अपने करीब ना आने दे और एक दफ़ा अगर सोहबत कर चुका है तब भी इख्तियार है कि अब दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा काबू ना होने दे और अगर वो अपने साथ परदेश ले जाना चाहे तो इतना महर लिए बग़ैर परदेश ना जाए। इसी तरह अगर औरत इस हालत में अपने किसी गैर महरम अज़ीज़ के साथ परदेश चली गई या मर्द के घर से अपने मेके चली गई तो मर्द इसको रोक नहीं सकता और जब इतना महर दे दिया तो तब शोहर की बग़ैर इजाज़त वो कुछ नहीं कर सकती। बग़ैर मर्ज़ी के कहीं आना जाना जायज़ नहीं है और शोहर का जहाँ जी चाहे उसे ले जाए, जाने से इनकार करना भी दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 20, महर की नीयत से शोहर ने कुछ दिया तो जितना दिया है उतना महर अदा हो जाएगा। देते वक्त औरत को ये बतलाना ज़रूरी नहीं है कि मैं महर दे रहा हूँ। मसला नंबर 21, मर्द ने कुछ दिया लेकिन औरत कहती है कि ये चीज़ तुमने मुझको वैसे ही दी, महर में नहीं दी, और मर्द कहता है कि ये मैंने महर में दिया है, तो मर्द ही की बात का एतबार किया जाएगा। अलबत्ता अगर खाने पीने की कोई चीज़ थी तो इसको महर में ना समझेंगे और मर्द की इस बात का एतबार भी नहीं करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये कुछ पेचीदा मसाइल हैं, इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अगर कहीं मस्तूरात के लिहाज से समझ ना आए तो मज़ीद इसकी वजाहत तलब की जा सकती है। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाएँ।